किड्स। पिछले भाग में आपने देखा कि दो जिगरी दोस्त रघु और केशव नंदन वन में रहते थे। रघु एक बलशाली और तेज दौड़ने वाला कुत्ता था और केशव तेज दिमाग वाला चतुर खरगोश। उन्हें एक दिन पेड़ के कोटर में विशाल खजाने का नक्शा प्राप्त हुआ। दोनों खजाने की खोज में निकल पड़े। रास्ते की बाधाओं को पार करने के दौरान उन्हें मन्नू नाम का तोता मिला, जो उनका दोस्त बन गया और उनके साथ खजाने की खोज में आगे बढ़ा। तीनों दोस्त नक्शे के अनुसार आगे बढ़ते रहे। नक्शे के अनुसार आगे एक विशाल गुफा आने वाली थी और अंततः वे तीनों एक विशाल गुफा के सामने खड़े हुए। गुफा काफी बड़ी और रहस्यमयी थी। गुफा के अंदर से भयानक सांपों के फुंकारने की आवाजें भी आ रही थीं। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था और सबसे डरावना था गुफा के दरवाजे पर लिखा हुआ कैप्शन, जो डर गया समझो मर गया। जब उन्होंने उस भयानक गुफा के द्वार पर उस खौफनाक वातावरण में यह डरावना कैप्शन लिखा देखा तो वे तीनों भीतर तक डर गए और डर के मारे उनकी सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। किंतु रघु बोल पड़ा, यारो, डरना वरना कैसा, मैं हूं ना। मैं सबसे तेज दौड़ता हूं, तुम लोग मेरे पीछे पीछे आ जाओ। रघु का जोशीला डायलॉग सुनकर केशव सावधानी पूर्वक बोला, रघु रुको, हमें जोश में अपने होश नहीं खोने हैं। मन्नू भी बोल पड़ा, रघु केशव ठीक कह रहा है। इसके बाद तीनों दोस्त सावधानी के साथ रहस्यमयी गुफा में आगे बढ़े। जब वे उस गुफा के अंदर पहुंचे तो तीनों की नजर एक साथ गुफा के अंदर लगे एक विशाल दरवाजे पर पड़ी। दरवाजा बहुत पुराना लग रहा था और वो बंद था। उस गुफा में आगे बढ़ने के लिए उस दरवाजे को पार करना भी जरूरी था, किंतु वह दरवाजा इतना विशाल और मजबूत था कि उनका उसे खोलना असंभव था। तीनों दोस्त बेहद निराश हो गए। तब रघु बोल पड़ा, दोस्तों, हमारी पूरी मेहनत बेकार हो गई। अब हम कभी खजाना प्राप्त नहीं कर पाएंगे। चलो यहाँ से वापस चलें, मुझे भूख भी बहुत लग रही है। तभी केशव की नजर गुफा के अंदर स्थित एक विशाल पत्थर पर रखी हुई लाल रंग की 3 अलग अलग साइज की बॉलों पर पड़ी। तीनों भागकर उस पत्थर के पास पहुंचे। पत्थर पर लाल बॉलों के साथ एक कागज भी रखा हुआ था। तीनों ने उत्सुकता से उस कागज को देखा तो उस पर लिखा था, इन 3 बॉलों को सही क्रम में लगाएं। सही संकेत गुफा के अंदर छिपे हैं। जब तीनों ने गुफा में गौर से नजर घुमाई तो मन्नू तोते ने देखा कि गुफा के एक कोने की दीवार पर 3 आकृतियां बनी हुई थीं। नंबर 1 एक बड़ा गोला, नंबर 2 एक छोटा गोला और नंबर 3 एक मध्यम आकार का गोला। यह संकेत देखकर तीनों दोस्त खुश हो गए और समझ गए कि सबसे पहले नंबर पर सबसे बड़ी बॉल को रखना है, फिर सबसे छोटी और अंत में मध्यम आकार की बॉल को रखना है। जैसे ही केशव ने आगे बढ़कर तीनों बॉलें सही क्रम में लगाईं, वैसे ही चमत्कार हुआ। कर्र की आवाज के साथ विशाल दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। रघु खुशी से चिल्लाया, वो मारा पापड़ वाले को। इसके बाद खुशी से इठलाते हुए तीनों दोस्त उस दरवाजे के अंदर चले गए। किंतु यह क्या, दरवाजे के अंदर घुसते ही उनके सामने एक विशाल भालू खड़ा था। भालू उन तीनों को देखकर भयानक आवाज में गरजा, तुम लोग यहाँ मरने आए हो। आज इस धरती पर तुम्हारा आखिरी दिन है। चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। भालू की दहाड़ सुनकर तीनों दोस्त थर थर कांपने लगे। उन्हें समझ में आ गया कि उन्होंने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो दोस्तों, क्या रघु, केशव और मन्नू खौफनाक भालू से बच पाए? क्या केशव के आला दिमाग ने उन्हें इस खतरनाक चुनौती से बचाया? आगे इस रहस्यमयी गुफा में उन्हें और कौन कौन से खतरों का सामना करना पड़ा? क्या वे खजाने तक पहुंच पाए? इन सवालों के जवाब के लिए आपको इंतजार करना होगा खजाने की खोज के अगले भाग का।